सभी भाइयों को राम राम। आज के समय में एक बहुत राजनीतिक विषयों विश्लेषकों में और राजनीतिक जो चर्चाओं में एक बात कर मैं कि उस पार्टी के इतने सांसद टूट गए, उस पार्टी के इतने सांसद टूट गए, उसके विधायक टूट गए, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, उसका वो हो गया। उसका रीज़न क्या है? मैंने एक बार पहले भी अपने एक वीडियो में कही थी। सबका अपना अपना अनुमान है। कोई कह रहे स्वार्थ की राजनीति है, कोई कह रहे अमित शाह बहुत बड़े चाणक्य हैं, वो है। ठीक है, उनकी अपनी, अमित शाह की अपनी एक पॉलिसी है जिस पर वो काम करें, लेकिन इसका जो मूल कारण है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण है कांग्रेस। अब आप कहोगे कि कांग्रेस कैसे है उसका मूल कारण? देखो, भारतीय राजनीति में कोई कुछ भी कहे, भारतीय क्या पूरे विश्व की राजनीति में कोई कुछ भी कहे, जो उसका राजनीति का जो मेन लक्ष्य क्या है, हम समाज सेवा करना है, वो है, वो सब चीज़ हैं। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा। राजनीति में बहुत सारे लोग बहुत अच्छे लोग हुए हैं, जो मतलब बहुत अच्छे लोग भी हुए हैं, मतलब कि जो भाई अपने देश के लिए वो करें। लेकिन उन सब के पीछे जो अच्छे हों चाहे ख़राब हों, सबके पीछे एक कहीं ना कहीं एक मंशा जरूर हो। एक तो सत्ता की, और दूसरा सत्ता के साथ साथ कि अपना एक संगठनात्मक ढांचा हो, हैं, उसकी एक पहचान हो, उसकी कुछ वैल्यूज़ हो, हैं, उसके कोई अपने कार्यक्रम हो, उसके कुछ पब्लिक के बीच में बताने के लिए कुछ हो। लेकिन अभी क्या है कि जो इंडी गठबंधन बना था, तो अभी मुझे तो पता नहीं उन आंकड़ों का, लेकिन एक टीवी डिबेट चल रही थी, उसमें जो बता रहे थे लोग क्या, जो राहुल गांधी है वो अपने जीवन के 99 चुनाव हार चुके और 100 की अब एक चुनाव हारते ही शतक लगने वाला है उनका। लेकिन वो कितने चुनाव हार चुके, कितने नहीं हार चुके। पहले तो मैंने इससे पहले वीडियो में एक बात बताई थी कि जो इंडी गठबंधन है वो कोई मतलब मूल गठबंधन नहीं था, वो तो एक कांग्रेस का और वामपंथी दलों के साथ, वो थर्ड फ्रंट के साथ एक गठबंधन था। और जिसका कारण ये था कि भाई चलो मिलके आपस में एकजुट अपने वोट इकट्ठे कर लें और वो क्या नाम है, मोदी जी को हरा दें, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उनमें आपस में भी अपना स्वार्थ इतना था कि वो चीज़ धरातल पे दिख नहीं पाई। पंजाब में अलग अलग लड़े, गुजरात में अलग अलग लड़े, बंगाल में अलग अलग लड़े, केरल में अलग अलग लड़े, गोवा में अलग अलग लड़े। बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे एक दूसरे को गाली दे दे के चुनाव लड़े गए आपस में, जो इंडी गठबंधन थे। लेकिन अभी क्या है कि जो मेन टूट हुई हो रही है कि आज क्या नाम है, वो टूट गई टीएमसी, फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई, फिर अब एनसीपी और सपा की बात चली जा रही है। उन्हें कोई मतलब एक तरह से जो एक ऐसा किला था जो बिना सीमेंट और बिना गारे के चिना गया था दीवार पे, और इसमें एक ईंट निकलने की देर थी, और एक ईंट निकलते ही बीच में से वो दरक के गिरना था ही, वो बिल्कुल कन्फर्म था। रीज़न क्या है कि ना वो जो सांसद हैं वो क्या कहें कि सदन में जब हम बैठेंगे तो हमें कांग्रेस की तारीफ़ करनी है, उसकी कहानी, और जब हम प्रदेश में जाएंगे हमें वहाँ उसकी बुराई करनी कांग्रेस की। उन्हीं की समझ में नहीं आ रहा सांसदों की क्या करना। क्या नाम है, जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो कांग्रेस की या एक दूसरे की को गालियाँ देनी, और फिर बाद में क्या नाम है, जब इंडी गठबंधन की बात आएगी तो कोई अपने दोहरे चरित्र कब तक वो करेगा, कब तक उन दोहरे चरित्रों में रह पाएगा। अच्छा, दूसरी बात, उसका कोई रिजल्ट हो तो भी बात है, रिजल्ट उसका कुछ आ नहीं रहा, रिजल्ट भी तो नहीं आ रहा ना कुछ। क्या नाम है, 2014 में चुनाव हार गए, उसके बाद क्या नाम है 19 में हार गए, 24 में हार गए। एक कोई मुद्दा पकड़ लिया जाए कि चलो अब की बार वो फोड़ ले लो, अब की बार अडानी अंबानी ले लो, अब की बार संविधान का ले लो, और बस ऐसे ही वो क्या नाम है वो है। अच्छा, उन पर टिकते नहीं, कभी टिकते नहीं। फिर बाद में कभी कई बार तो ऐसा हुआ कि कोर्ट में जाके कह दिया हाँ वो गलत था, वो जो भी था, कोर्ट में जाकर उसे मैटर को सेटल करवा लिया जब मानहानि वगैरह हुई। तो उनके पास एक अपनी, अगर किसी सांसद के पास जो चुनाव, देखो आज के टाइम में चुनाव बहुत महंगा हो, कोई कितना भी कहे कि मैंने बस इतने में लड़ा था, हलफना में कितने के भी देवे, लेकिन एक विधानसभा का चुनाव भी करोड़ों में लड़ा जावे
और लोकसभा की तो बात ही छोड़ दो, उसमें कितना पैसा लगता होगा। तो जब कोई आदमी इतना पैसा लगा के आ रहा, उसे लीडरशिप है नहीं उसके सामने, आदमी जीवन भर भी विपक्ष में बैठ लगा, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आप एक बात बताओ कि जब उसके पास कोई वो भी तो हो ना, कोई मतलब एक मोटिव हो, एक सोच हो, एक कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो, कुछ भी नहीं है। बस उन्हें ऐसा लग रहा कि हम टीएमसी में हैं, हम इधर उद्धव ठाकरे की पार्टी में हैं, हम शरद पवार की एनसीपी में हैं, लेकिन हम क्या है, सिर्फ हमें क्या करना कि अपना कुछ नहीं है, जाना काम यूँ नहीं पता, और हमें ना सिर्फ एक कांग्रेस के लिए बाजा बजाना। कांग्रेस में जो लीडरशिप है वो क्या नाम है, अभी बताया था कि जैसे अभी चुनाव चल रहे थे, चुनाव के बीच में राहुल गांधी हॉलीडे मनाने चले गए थे, फिर वहाँ से आए, आते ही उन्होंने एक दो अपना वो क्या संविधान और वो अभी बता रहे दोबारा भी फिर कोई क्या नाम है वो राजनीतिक यात्रा निकालने वाले, मतलब एक छोटे छोटे जो क्षणिक बिंदु हैं उनके ऊपर वो क्या नाम है अपना रिएक्शन देवें और फिर चले जाएं। भला इस तरह से, इस तरह की राजनीति में आदमी, अगर आप भी हों तो एक वो तो एक सांसद है जो इतना पैसा खर्च करके चुनाव जीत के आया हुआ है, वो अपने क्षेत्र में विकास कार्य नहीं करवा पा रहा, उसे कोई फंड्स नहीं मिल पा रहे, आगे कोई उम्मीद नहीं है ना। क्या नाम है आपस में प्रदेश में अलग चीज़ है, जब प्रदेश के चुनाव हों तो हमें एक दूसरे को गाली देनी, फिर लोकसभा के चुनाव होंगे तो हमें फिर अगर ऐसा भी हो सके गाली भी दें, और अगर गठबंधन हो गया तो इकट्ठे भी लड़ना पड़ सके। लेकिन तो क्या है वो स्थिति, अब मान लो फिर वो केरल में अलग अलग लड़काए चुनाव, बंगाल में अलग अलग लड़काए चुनाव, और अपना दिल्ली में अलग अलग लड़काए, फिर क्या है वहाँ बैठना इंडी गठबंधन के हिसाब से, बाहर क्या है गालियाँ देनी। तो वो ऐसी चीज़ कब तक चलती। दूसरी चीज़ क्या है कि कांग्रेस एक कोई प्लान बना ही नहीं पा रही या बना ही नहीं पाई कि किस तरह से, मतलब इन जो हमारे पास ये दल हैं इनका एक तरह से किस तरह से समन्वय रखा जाए, इनमें किस तरह से बात करी जाए, इस तरह से कैसे एक मिनिमम प्रोग्राम बने, कैसे हम अपनी एकजुटता दिखावें। सांसद छोड़ो, पब्लिक परेशान है, पब्लिक की समझ में नहीं आता। जो मान लो एंटी बीजेपी वाले आदमी हुए वो क्या नाम है, पहले वो क्या नाम है वो उन्हें यूँ नहीं समझ में आता कि जब चुनाव आ गए अब हमें राहुल गांधी की तारीफ़ करनी है, आम आदमी की तारीफ, केजरीवाल की तारीफ़ करनी। चलो आधों ने केजरीवाल की तारीफ़ कर दी और आधों ने राहुल गांधी की तारीफ़ कर दी, एक दूसरे को चुनाव में गालियाँ। फिर जब गालियों के बाद जब चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गया, अब दोनों को एक दूसरे की तारीफ़ करनी। पब्लिक भी परेशान है इस गठबंधन से। तो रीज़न क्या है कि वो जो सांसद हैं वो इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। अब उन्होंने भी देखा होगा लोकसभा का जब बंगाल का चुनाव हुआ, यार क्या है यो, क्या नाम है, अभी कांग्रेस हमें एनसीपी को इतनी गाली, वो एनसीपी कह रहा सॉरी, वो टीएमसी को इतनी गाली दे रही, और अब एक दूसरे को वो कर रहे, संसद लगे भवन लगेगा, फिर इनके साथ एक दो साथ बैठना। कब तक आदमी ऐसा दोहरा चरित कर लगा, पब्लिक के सामने उसे जवाब नहीं देना पड़ने का। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इसका कारण क्या है कि गठबंधन चलो मिल मिला के वो जो भानुमति का कुनबा जोड़ तो लिया, लेकिन उसमें कोई वो नहीं है। और अब तो वो जो चीज़ है इतनी ज़्यादा बिखर गई, इतनी ज़्यादा वो होगी, वो ढह ढह के गिर रहा। वो जो इन्होंने वो जो इंडी गठबंधन का वो बनाया था, वो डीएमके अलग हो ही गया। डीएमके एक बहुत मजबूत पार्टनर है, वो चीज़ अलग है। उसने क्या नाम है हिंदुत्व के बारे में क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन अगर कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में देखें उनके यहाँ तो वो चीज़ स्वीकार्य हैं, और वो बढ़िया मजबूत पार्टनर था उनका, मजबूत था। लेकिन एक सत्ता के लिए इतना पेशेंस नहीं रखा, पहले थोड़े दिन इंतजार देखते, विपक्ष में बैठते, जिसके साथ चुनाव लड़ा था, टीवी के खिलाफ चुनाव लड़ा, फिर टीवी के साथ मिलके सरकार बना ली। तो वो सांसद भी मतलब वो जब उन्हें दिख रहा कि जब अपने तमिलनाडु में 5 विधायक होते हुए सत्ता के लिए कांग्रेस अपने डीएमके जैसे पार्टनर को छोड़ सके, फिर हमें क्यों अनुशासन का, हमें क्यों ईमानदारी का पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो वो भी राजनीति लोग ही ना। तो उसका मेन कारण क्या है, वो ठीक है अमित शाह या जो भी हैं भूपेंद्र यादव,
वो ने टाइम पर चोट मार दी। लेकिन वास्तविकता क्या है, वास्तविकता यही है कि ना तो यो गठबंधन है ना उसे संभाल पा रही, और जो यो टूट है इसका कारण भाजपा नहीं है, इसका कारण क्या नाम है, कांग्रेस है, उनकी पॉलिसी हैं और राहुल गांधी जी हैं।